हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेयान ईवीज़ के इस एक और वीडियो में। और पिछले काफ़ी कुछ दिनों से हमें कई बार फ़ोन कॉल्स और यूट्यूब जो वीडियोज़ हैं उनके मैसेज पे हमें एक चीज़ बार-बार पूछी जाती है कि कंट्रोलर को पर्टिकुलरली चेक कैसे किया जाता है अगर जैसे मोटर अगर झटके लेने लगे या अगर एक फ़ेज़ आना मिसिंग है, तो हॉल सेंसर भी अगर ठीक हैं तो हम कंट्रोलर को चेक कैसे करेंगे कि भाई कंट्रोलर साइड से जो मॉसफेट हैं वो तीनों फेस आउटपुट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस सब चीज़ों को कैसे चेक करेंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग यही चीज़ चेक करने वाले हैं। तो चलिए, सेटअप बिल्कुल तैयार है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी मोटर को और कंट्रोलर के कॉम्बिनेशन चेक करने हैं। तो गाइस, इस सेटअप को आप अपने गाड़ी के सेटअप से कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारा बैटरी पैक है, ये कंट्रोलर है, ये मोटर है, ये एक्सेलरेटर है। बाकी सारी चीज़ों को आप थोड़ा इग्नोर कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं 56 वोल्ट से, और जैसे ही हम एक्सेलेरेटर देते हैं मोटर घूमती है। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया कि हम मोटर को कितनी भी बार चलाएं या कितनी भी बार एक्सेलेरेटर दें, हमें मोटर को हाथ से जैसे इंजन को किक मारना होता है वैसे हम इसको नहीं करना, हमको इसको घुमाना नहीं पड़ रहा है। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम शुरू होती है कंट्रोलर के साथ में वो ये होती है कि भाई 3 फेस आने चाहिए, तीनों में स्टार या डेल्टा वायरिंग होना चाहिए। तो मतलब अगर कोई 2 फेस भी काम करते हैं तो केवल एक कॉइल काम करेगी, 2 कॉइल इनएक्टिव हो जाती हैं अगर कोई एक फेस भी काम करना बंद कर दे। सपोज़ मैं इस वाले वायर किसी भी एक वायर को निकाल देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, यहाँ पर हॉल सेंसर का इशू नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ये जो प्रॉब्लम है हम इसलिए डायग्नोस करना चाह रहे हैं ताकि आपकी मोटर के हॉल सेंसर बिल्कुल सही है, मोटर की मेन कोर वायरिंग बिल्कुल ठीक है। अगर फॉल्ट कंट्रोलर में है तो ये वीडियो आपके काम आएगी। और उसमें भी जो 3 चैनल हैं उनमें से 2 चैनल चल रहे हैं, 1 चैनल ख़राब हो गया है। लेकिन हमें बार बार ये समझ में आता है कि हॉल सेंसर की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि कई बार फॉल्ट कंट्रोलर का भी होता है। तो अब यहाँ पर आप देखें, मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ लेकिन नहीं चल रही है, लेकिन अगर मैं हल्का सा इसको चला दूँ तो ये चलने लगेगी। और अब आप इसकी आवाज़ सुनिए, इसकी आवाज़ में थोड़ा सा आपको चेंज समझ में आएगा, थोड़ा आवाज़ बढ़ गई इसकी। जैसे मैं एक्सीलेटर बढ़ाऊँगा वैसे वैसे इसकी आवाज़ बढ़ जाएगी। और एक और जो चीज़ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ होती है वो है इसका पिकअप। जो पिकअप है वो भी कम हो जाएगा, और कंपैरेटिवली जो बैटरी का जो अमाउंट जो जितना वॉटेज लेना चाहिए मोटर को वो नहीं लेगी। जैसे सामान्य रूप से ये 1000 वाट की मोटर है, और जब हम इसको विदाउट लोड चलाते हैं तो लगभग 1 से 1.5 एम्पियर के आसपास लेती है। अब जैसे मैं इसको फुल कर रहा हूँ तो ये करंट भी ज़्यादा ले रही है। अब आप देखिए, तो इस चीज़ से भी आपको अंदाज़ा लगाना है कि अगर मोटर अचानक से पावर ज़्यादा लेने लगे, और फिर इस केस में आपको कंट्रोलर को भी थोड़ा सा चेक करना होता है हाथ लगा के, है ना। तो अभी फेज़ मिसिंग है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ग्रीन वायर को निकाला। ठीक है। अब ग्रीन वायर को वापस लगा देते हैं। ये हमने ग्रीन वायर को लगा दिया। अब यहाँ से हम येलो को निकाल देते हैं। येलो को निकालेंगे और वापस से वही प्रोसीजर करेंगे, चला के देखेंगे गाड़ी को। ये सिंपल एक्सीलेटर देने पे नहीं चलेगी, हल्का सा पुश कीजिएगा, चल गई। तो हल्का सा पुल करने पे चल जाएगी, मतलब सेकंड फेज़ भी आ रहा है। अब तीसरी टेस्ट में आपको ये करना है कि येलो वायर को हम वापस लगा देंगे। ये हमने येलो वाले वायर को वापस लगा दिया। अब हम मोटर बिना बिना किसी पुश के चल रही है, और अब इसके बाद में हम ब्लू वाले वायर को निकाल देंगे यहाँ से। ये हमने ब्लू वाले वायर को निकाल दिया। सेम मेथड अप्लाएंगे, हल्का सा पुश करना पड़ेगा, हल्के से पुश करने पे चलने लगी। अब ये जो मेथड हमने आपको बताई है, इस मेथड से आप ये चेक कर सकते अगर आपके सारे हॉल सेंसर ठीक हैं, क्योंकि मशीन से आप या मल्टीमीटर से हॉल सेंसर आप चेक कर चुके हैं, और उसके बाद भी मोटर अगर पिकअप नहीं ले रही, तो ये इस मेथड से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कंट्रोलर का कोई एक चैनल ख़राब तो नहीं है। अब वैसे तो सभी तीनों वायर जब हमने एक एक करके निकाले तो उसमें
जो मोटर है वो चली। इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन पे अगर मोटर घुमाने से भी नहीं चलती तो आप समझ जाते कि वो चैनल इसका ख़राब है या वो चैनल डेड है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम अपना जो कंट्रोलर है उसकी जो तीनों फेज़ हैं उनको चेक कर सकते हैं और रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं कि हमारी मोटर में प्रॉब्लम है या कंट्रोलर में प्रॉब्लम है। मैं उम्मीद करता हूँ छोटा-सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ डाउट या कुछ शंका हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में कुछ नया करते हुए। तब तक देखते रहिए आप हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।